एलकेएम इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ। किसी भी टेंस को पढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले उसकी पहचान, जिसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इस टेंस में दो तरह से पहचान आती है, या तो वाक्य के अंत में ये मात्राएं रुक जानी चाहिए, आ ई ए, या फिर ता था ते थे ती थी, ये वाक्य के अंत में आती है पहचान। इसलिए मैं बोल देता हूँ इसे सब चीज़ को कि वाक्य के अंत में लिखवाता नहीं हूँ। ये समझना चाहिए कि वाक्य के अंत में ये पहचान आनी चाहिए। नंबर 2 पर दूसरी खास बात है, इम्पोर्टेंट बात, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, बस एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ डिड। मेन वर्ब इसमें फर्स्ट भी लगती है, सेकंड फॉर्म भी लगती है। अब ये सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो उसका अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ये मैंने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें तो ना तो इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं, नेवर, कभी नहीं ये लग रहा है, और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें गया, आ पर वाक्य रुक गया है, इसके बाद था थी थे हैं हूँ हो नहीं आ रहा। मुख्य क्रिया में ये मात्राओं पे वाक्य रुक जाना चाहिए। तो इसमें सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, और हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। इसलिए अब मैंने नियम आपको पहले बता दिए। सबसे पहले कर्ता, उसकी इंग्लिश ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती नहीं है। मेन वर्ब का नंबर है, गया का मतलब है जाना, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, और वेंट के बाद में जो स्थान आता है उससे पहले टू लगता है, वेंट टू, ही वेंट टू स्कूल। और जो बच गया ये कल। कल दो तरह के होते हैं, पास्ट टेंस में हमेशा यस्टरडे यूज होता है, बीता हुआ कल। तो ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। उसके बाद देखिए ये वे रोज पुस्तक पढ़ते थे। तो ये ते थे वाली ताथी वाली भी एक पहचान है, इसमें आई ये वाली है। तो वे रोज पुस्तक पढ़ते थे, ये भी आपका अफर्मेटिव, इसमें भी सेकंड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं। तो इस पहले तो कर्ता, सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद सेकंड रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, दे रीड द बुक डेली। ये पहले तो कर्ता आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, और नेगेटिव जो है नोट जो लगता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। तो अब इसमें हेल्प पूरा नियम लगेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब। तो ये तुमने आज अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा, ये तो आ ई ए की मात्रा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, नोट भी आ रहा है। तो सबसे पहले करता यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड है, फिर नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म लगनी शुरू हो जाएगी। अफर्मेटिव में सेकंड लगती थी, लेकिन नेगेटिव में डिड नोट जब आ जाएगा तो फर्स्ट लगेगी। फिर उसके बाद ये लेटर और टू योर फ्रेंड्स, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और फिर समय वाले शब्द बाद में लगते हैं, टुडे। अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या सब शुरू में आता है, क्या वे यहाँ आते थे, ते थे वाली क्रिया है। तो इसमें जब फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, नियम में ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या भाट मत लगा देना, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो डिड पहले तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वेक इंग्लिश दे, फिर मेन वर्ब आना कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बस सेकंड तो इसमें ही लगती है अफर्मेटिव में, और फिर हेयर। ऐसी सेकंड फॉर्म, ये सेकंड टाइप है, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो ये इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ले लेंगे, कब की, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट बच्चे, द चिल्ड्रन, फिर मेन वर्ब मतलब कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट, खेलने की, और ये शाम, इन द इवनिंग कहते हैं, तो इवनिंग से पहले इन द लगता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको रूल के अनुसार 4 तरह के वाक्य बना के दे दिए। आपका तो ये काम है कि आप बार बार इन रूल्स को याद करके अधिक से अधिक एक्सरसाइज बनाइए, अधिक से अधिक वर्क फॉर्म याद करिए। थैंक यू।